राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो इन चरणों का वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राधाष्टमी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा जी का जन्म हुआ था, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और अपने घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी की जन्म की कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम की कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधाष्टमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे अपने घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ने ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण जी को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी ने उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती है। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा जी का मान उनके लिए असहज हो गया। उन्होंने श्री राधा जी की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा जी ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को असक्त कर रहे हो, असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। सुदामा कांप उठे। कुलेश्वरी, तुमने मुझे आपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं है, और मैं कृष्ण वियोग से तृप्त तो हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सदूर द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण के विलग्न रहोगी। सुदामा को जाते देख श्री राधा जी को अपनी त्रुटि का भास हुआ और वे वैसे कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें संतावना दी कि हे देवी, आप शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी के निमित्त जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की तरह सनातन धारा प्रवाहित होगी। इसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य कृत्य हो जाएंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा जी का अवतरण द्वापर युग में हुआ। नृपपुर राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा जी से राधा जी को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में ही राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा जी का अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा का गर्भाधारण का समाचार सुख स्रोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय अवकाश में मेघा छिद्र हो गए। सहस एक ज्योति प्रस्तुति ग्रह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न उठी। शीतलमंद पावन अरविंद से सौरभ का विस्तार करने बहने लगी। पद्म पुराण में राधा जी का अवतार इस प्रकार माना जाता है। कथा मिलती है, श्री वृषभानु की यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के समय अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा जी के रूप में अवतरित हुई। कथा में कुछ ऐसा भी बताया जाता है, कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा जी का उल्टा होता है तो धारा, धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन में शक्ति। भागवत की जीवन में शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो राधा जी आत्मा,
कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा जी में ही समाहित की, इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण राधा तह जह राधा तहं कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कछु, समझे कहू न जय प्रसन्न। इस नाम की महिमा परम्पार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा शब्द सुनता हूँ तो मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ। धा शब्द के उच्चारण करने से पर मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निर्वक वल्लभ राधा वल्लभ सखी समुदाय में इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान हैं। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण 12वीं सदी में जयदेव गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में राधा आध्यात्मिक प्रेम प्रसंग का जन प्रसार होता है। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा जी को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, राधे भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर होंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन में पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो, चाहे गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी। लोक हित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा ये आत्मशक्ति है। राधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी राधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा जी का स्पष्ट नाम उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है, सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण को मिलाने वाली राधा है और सुखदेव ने उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं, भागवत रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा जी का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा, ये सुख, तुम अब राधा स्थान पर श्री कृष्ण का जप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कहा कि यह सुख तो बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है। उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उसे ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा जी के गुरु हैं, वे गुरु नाम कैसे ले सकते हैं? इसलिए राधा जी का नाम कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया, सारा ब्रज उनका हृदय बन गया। इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत शाम कौन तू गौरी, किंतु राधा और राधा प्रेम की था पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मिणी गर्भ दूध के साथ राधा जी को अपनी जलन भी देती थी। कृष्ण स्वर्ण कर राधा उसे एक श्वास में पी जाती। रुक्मिणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म फूलते तेल में जल गए हों। ये पूछती हैं, ये फफोले कैसे हैं? कृष्ण कहते हैं, प्रिय, मैं राधा जी को हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा जी ने चुपचाप पी लिया, वह मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं, तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण कहो तत्व वृखवान किशोरी है। मित्रों, जो यह श्री राधा जी का प्रसंग कथा सुनता है, उसके समस्त जीवन के दुखों का नाश हो जाता है और माँ लक्ष्मी उनके घर में विराजमान होती है। राधा कृष्ण का उन पर अपार आशीर्वाद बरसता है, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मित्रों, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने, और कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण अवश्य लिखें, और अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें।